Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, without taking much of your time, we are going to start today's class. And in this class, we are going to discuss exercise number 3 of your chapter tensile. Right? So, आप लोग एक्सरसाइज 3 को राइट जो टेंस में एक्सरसाइज 3 दिया हुआ है उसको अभी बनाएंगे। एक एक करके सारा क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि इसमें जो भी कंफ्यूजन आपका हो वो सब क्लियर हो जाएगा। राइट, तो जितना भी मैं चीज़ों को डिस्कशन करूँगा आज उसको आप नोट डाउन कर लेंगे फेयर नोटबुक में। राइट, ताकि हम इसे अच्छे तरीके से चेक कर पाएंगे आपको फेयर कॉपी को। सो आइए एक्सरसाइज 3 में राइट सो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3 राइट, टॉपिक पता ही है, टेंस चल रहा है आप लोगों का। सो एक्सरसाइज 3 में करता है फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। राइट, द हेडमास्टर dash to speak to you. The headmaster dash to speak to you. देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, wants, is wanting या was wanting, ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है इसके लिए। हेडमास्टर जो है वो क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए want जो वर्ब है यहाँ पर वो स्टैटिक वर्ब है, पता है ना। स्टैटिक वर्ब जो होता है जो स्टेट को बताते हैं उसमें ing फॉर्म यूज नहीं होता है, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हेडमास्टर जो है उसके लिए आप ऑप्शन क्या बजाता है, इज वांटिंग। हमारा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं जाएगा। वाज वांटिंग भी गलत हो गया, तो हमारा एक ऑप्शन जो कि राइट आंसर आपका है वांट्स। तो आंसर हो जाएगा क्या, द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आई डैश अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक। क्या लिखा है, आई डैश अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक। देखिए आपको बताए थे कि जब भी लास्ट वर्ड का प्रयोग हो, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ये पास्ट पर रेफर करता है। तो सिंपली हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं वहां पे। राइट, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आई बॉट अ न्यू बाइसिकल लास्ट वीक। राइट, तो आंसर हो गया बॉट। क्या हो गया, बॉट, आई बॉट। राइट, तो सेकेंड का आंसर आपका यहाँ पे होता है आई बॉट। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हियर आर योर शूज। हियर आर योर शूज, आई डैश देम। ऑप्शन है जस्ट क्लीन, उसके बाद है जस्ट क्लीन, और तीसरा ऑप्शन है हैव जस्ट क्लीन। देखिए यहां पर लिखा ही है कि देखिए यहां पर जो शूज है राइट, तो हमको पता है कि जब भी हम किसी ऐसा एक्शन जिसको हम प्रेजेंट से रिलेशन को शो कर रहे हैं कि ये जो जूते हैं उसको मैंने क्या किया है, क्लीन किया है, और ये जूते अभी यहाँ पे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है इसके बारे में कि जब कोई एक्शन को हम रिलेट करें प्रेजेंट से, उसका कंप्लीशन प्रेजेंट में हुआ है, वो एक्शन का कंप्लीशन जो है वो कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है। तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, तो आंसर हो जाएगा हियर आर योर शूज, आई हैव जस्ट क्लीन्ड। तो ये परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा, हैव जस्ट क्लीन्ड, आई हैव जस्ट क्लीन्ड, ये आपका आंसर हो गया। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ हैव जस्ट क्लीन्ड। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। देखिए आपको पता है कि जो सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का प्रयोग
पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन को बताने के लिए हम करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मॉर्निंग से, तो हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, तो अर्ली मॉर्निंग से पूरे रेनिंग होने का काम हो रहा है, रेन हो रहा है, तो हम बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। क्या कहेंगे, हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ हैज बीन रेनिंग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो ये बता रहा है कि आज मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे व्यक्ति आज कोई काम किया है, तो क्या हम ये बताएंगे ना, जैसे ही टुडे वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्शन है इसका हम रिलेशन प्रेजेंट में बता रहे हैं। तो जब कभी भी किसी एक्शन का रिलेशन जो है वो प्रेजेंट में हम बता रहे होते हो या प्रेजेंट में बताते हैं, तो वहां पे कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आई हैव डन, आई हैव डन, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हैव डन, हैव डन हो गया आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, राइट। सो 5 का आंसर हैव डन, गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आई डैश समथिंग बर्निंग, आई डैश समथिंग बर्निंग, आई डैश समथिंग बर्निंग। ऑप्शन है स्मेल, एम स्मेलिंग और हैव बीन स्मेलिंग। आपको पता है कि स्मेल जो वर्ब है ये भी इस स्टेट को बता रहे हैं, राइट। यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, स्टैटिक वर्ब है, राइट। तो स्मेलिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं जा पाएगा, इसलिए एम स्मेलिंग भी गलत हो जाएगा और हैव बीन स्मेलिंग भी गलत हो जाएगा। तो हम राइट आंसर के पास जाएंगे, क्या आंसर होगा हमारा, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। तो आंसर हो गया स्मेल। 6 का आंसर क्या हुआ, स्मेल, SMEL, स्मेल, राइट। तो आपका आंसर होता है स्मेल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, लुक द सन डैश ओवर द हिल्स। देखिए आपको पता है कि जो सनराइज होता है, सनराइज होना एक ऐसा एक्शन है, यूनिवर्सल एक्शन, राइट। सन का राइज होना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन का सेट होना भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। तो जब कभी भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ को बताते हैं तो वहां पर जो टेंस यूज हो रहा होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, पता है ना, राइट। इसको हमने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक्शन को हम क्या बता रहे हैं, टेम्पररी नेचर में दिखाना चाह रहे हैं, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे दिखाना चाह रहे हैं और बता रहे हैं देखो, लुक, क्या देखो, लुक द सन डैश ओवर द हिल्स। इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि इस पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखो जो सन है वो राइज हो रहा है, इज राइजिंग ओवर द हिल्स, राइट। तो हमें पता है कि अगर सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर लुक वर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसके कारण हम एक्शन को क्या बता रहे हैं, प्रोग्रेसिव दिखा रहे हैं, ऑनगोइंग दिखा रहे हैं कि वो एक्शन जो है वो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, राइट। उसको हम टेम्पररी नेचर को दिखा रहे हैं और ये आंसर यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, लुक द सन इज राइजिंग, द सन is rising, very good. So answer is rising. So question number 7 में आंसर लिखेंगे is rising, right? Now come to question number 8. So 7 को हमने देखा, 8 को देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, she dash unconscious since 4 o'clock। देखिए यहाँ पर फिर से सिंस का प्रयोग आ गया, राइट। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सिंस का प्रयोग यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर इज का प्रयोग तो होगा नहीं, वॉज का प्रयोग भी नहीं हो पाएगा। आपका सही आंसर जो यहाँ पर बचता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो हो जाता है हैज बीन। क्या हो जाएगा,
हैज बीन, इस तरह हो जाएगा शी हैज बीन अनकॉन्शियस, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया तो बन गया शी हैज बीन अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लिखेंगे आंसर हैज बीन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक, कोई व्यक्ति है जो हर एक सप्ताह क्या हर एक वीक क्या करता था, विजिट करता था। को पता है कि यूज्ड टू का प्रयोग हम ऐसे इवेंट्स के लिए बताते हैं जो पास्ट में होता था, राइट। कोई एक्शन जो है पास्ट में हुआ करता था तो उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग भी किया जाता है। तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो लिखा हुआ है बट ही डैश नाउ, ही डैश नाउ, कि पहले वो तो हर एक वीक वहां पर विजिट करने जाया करता था, लेकिन अब वो कैसा हो गया है, अब वो रेयरली आता है यहाँ पर। तो आप बताइए कि जब हम प्रेजेंट के लिए यहाँ पर टेंस यूज करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा और आंसर हो जाएगा he used to visit us every week but he rarely comes, क्योंकि नाउ किसको बताता है, प्रेजेंट को बताता है। और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, he rarely comes। 9 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ क्या हुआ, बताइए he rarely comes, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है we dash for his call since 4:20, ओके, we dash for his call। अब देखिए कोई व्यक्ति है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑप्शन दिया है आर वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, और उसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ है वर वेटिंग। देखिए तो सिंस का प्रयोग फिर से यहाँ पर हो रहा है और हम इसका प्रयोग करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो देखिए यहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म क्या हो जाएगा, वी हैव बीन वेटिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज होगा और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिज कॉल सिंस 4:20, 4:20 से भी का वेट किया जा रहा है उसके कॉल का। तो इसका मतलब अभी भी वो वेट जो है वो जारी है, मतलब किसी व्यक्ति के कॉल के वेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो अभी भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अभी भी वेट जारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हो जाएगा हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म, मतलब कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं उस फिल्म के बारे में हर एक चीज को जानता हूँ, सभी चीजों को जानता हूँ। क्यों, बिकॉज आई डैश इट ट्वाइस, कि कोई इसी व्यक्ति ने मूवी को देखा है और उसके बारे में बता रहा है उस मूवी को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि उसमें क्या हुआ, क्योंकि मैंने उसको 2 बार देखा। जैसे ही आपने बोला कि 2 times, तो जब भी रिजल्ट आता है, जब भी किसी एक्शन का रिजल्ट आ गया है तो वो परफेक्ट टेंस में चला जाता है, आपको पता ही है। तो ये आंसर हो जाएगा आई हैव सीन इट ट्वाइस। हम रिजल्ट दिखा रहे हैं, ट्वाइस, ट्वाइस क्या हो गया, रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो इसका हम रिलेशन प्रेजेंट में दिखा रहे हैं कि अभी तक हमने इसे 2 बार देखा है इस मूवी को, इसीलिए इसके बारे में हम हर एक चीज जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई हैव सीन, आई हैव सीन आंसर हो गया आपका 11 का आंसर हो गया हैव सीन, आंसर हो गया हैव सीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चल देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आवर गेस्ट दैट्स दे आर सिटिंग इन द गार्डन, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर गार्डन में कुछ लोग बैठे हैं जो कि उनके गेस्ट हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि हमारे जो गेस्ट हैं
वो अराइव कर चुके हैं, मतलब अभी वो गार्डन में, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, अभी वो गार्डन में बैठे हैं। तो गेस्ट का गार्डन में होना, तो ये बताइए कि हमारे जो गेस्ट है यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में उसका रिलेशन हम शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? आवर गेस्ट हैव अराइव्ड, आवर गेस्ट हैव अराइव्ड। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, हैव अराइव्ड, आवर गेस्ट हैव अराइव्ड, राइट, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। जैसा कि अगले सेंटेंस में, उसी में अगले पार्ट में लिखा भी है कि वो लोग गार्डन में बैठे हैं, राइट। इस तरह से क्या है कि इस रीजन के साथ जब आप पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि आप नए क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत आसान होता है, राइट। तो जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको रीजन समझने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अगो का प्रयोग हुआ है। तो पता है कि अगो हो, प्रीवियस हो, राइट, लास्ट हो, लास्ट डे, मंथ, ईयर, इन सब का प्रयोग हुआ हो जो पास्ट टाइम को रेफर करता है। तो वहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? बताइए। वर्ब का सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, पता ही है ना। लेकिन यहाँ पर आप सेंटेंस में पढ़ेंगे तो आई डैश हिम लिखा है, एक पार्ट तो ये है और एक दूसरा पार्ट हमारा वी मेट अ ईयर अगो। तो यहाँ पर ये अगो के लिए सिंपल पास्ट टेंस V2 यूज हो गया, V2 सही है। अब लेफ्ट साइड में जो है आई के बाद क्या होगा? आई डैश हिम में क्या हो जाएगा? देखिए, तो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऑप्शन देखिए, डिडंट सी, हैवंट सीन, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हैडंट सीन। तो हम बता रहे हैं कि आई हैवंट सीन, आई हैवंट सीन, आई हैवंट सीन, इसका मतलब हो गया कि मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। आई हैवंट सीन सिंस वी मेट अ ईयर अगो, एक साल पहले, राइट, जब हमसे मुलाकात हुआ उसके बाद अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई। तो ये देखिए कंप्लीशन जो है यहाँ पर परफेक्ट टेंस में कंप्लीट उसके बाद नहीं हुआ है। जैसे ही आप देख रहे हो इसका रिलेशन हम प्रेजेंट तक कैरी कर रहे हैं। कहाँ तक कैरी कर रहे हैं? रिलेशन को हम प्रेजेंट तक कैरी कर रहे हैं। और प्रेजेंट तक रिलेशन को कैरी करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आई के अनुसार हैव हो जाएगा, तो आई हैवंट सीन हो जाएगा, या आई हैव नॉट सीन भी आप इसे बोल सकते हो, राइट। तो 13 का आंसर हो गया आई हैवंट सीन, राइट। तो याद रखेंगे पास्ट प्लस परफेक्ट होता है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट, जो पास्ट से प्रेजेंट तक रिलेशन को शो कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? वी डैश आवर ब्रेकफास्ट, वी डैश आवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो। हाफ एन आवर अगो, राइट, कोई व्यक्ति है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने आधा घंटा पहले ही अपना ब्रेकफास्ट किया। इसका मतलब वो व्यक्ति पास्ट टाइम को रेफर कर रहा है, और पास्ट टाइम को रेफर करने के लिए वो अपना सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और सेकेंड फॉर्म के लिए आंसर क्या होता है? यहाँ पे फिनिश्ड हो जाएगा। फिनिश का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फिनिश्ड। तो आंसर आप लिख लीजिए यहाँ पे फिनिश्ड, राइट। 14 का आंसर इस तरह हुआ फिनिश्ड। सो हो जाएगा वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों? देखिए यहाँ पे सी जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट डैश, ऑप्शन दिया हुआ है मूव्ड, हैड मूव्ड, वाज मूविंग। ये तीन ऑप्शन है। तो देखिए सी जंप्ड ऑफ व्हाइल, सी जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट डैश। यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है। जो पहले से जो एक्शन हो रहा था कि जो मूवमेंट का काम हो रहा था वो पहले से हो रहा था, उसी के दौरान एक इंटरप्टेड एक्शन क्या हुआ? जंप कर देगा। तो याद रखिए कि जो एक्शन पहले से प्रोसेस में एक्शन होता है, पहले से ऑनगोइंग होता है, पहले से कंटिन्यू होता है, तो उसके लिए हम
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी जंप ऑफ द बस बाय इट वाज मूविंग। तो आंसर आपका यहाँ पे हो गया वाज मूविंग। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो हुआ वो हुआ वाज मूविंग। तो वाज मूविंग आप लिख लीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा, राइट। जब कोई व्यक्ति है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब वो सिनेमा देखने गया, राइट, द फिल्म डैश स्टार्टेड, ठीक है। अब इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी स्टार्टेड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तीसरा ऑप्शन है वुड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो वुड का प्रयोग यहाँ पर तो होने नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, ऑलरेडी स्टार्टेड का प्रयोग होता नहीं है, तो इसका भी हमने यहाँ पर ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब वो मूवी देखने गया था तो फिल्म जो स्टार्ट होने का एक्शन है वो पहले हो गया है। पास्ट में दो इवेंट है, पास्ट में अगर दो घटना हो रहा हो और हम इस सीक्वेंस को बताएं कि जो घटना फिल्म स्टार्ट होने की है वो पहले हो और बाद में हम लोग वहां पे पहुंचे सिनेमा देखने, राइट। तो जो पास्ट में दो एक्शन हो और जो एक्शन पहले खत्म हो गया हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और जो बाद में एक्शन होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 16 का, आप लिख लेंगे आंसर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। आंसर हो गया हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए आई डैश फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, राइट, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम वही चीज रिपीट हो रहा है। कह रहा है कि अचानक से क्या होता है, बारिश का होना, बारिश अचानक से शुरू हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर एक तो आप देख रहे हैं इवेंट के साथ यहाँ पर जो टेंस यूज हो रहा है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है वो पास्ट को बताता है। किसको बताता है, पास्ट को बताता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हैव वॉक्ड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पास्ट फॉर्म तो है नहीं, प्रेजेंट फॉर्म में तो गलत हो गया। हैव बीन वॉकिंग भी नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है तो गलत हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सडनली स्टार्टेड है जो कि पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में जब हम इसको ले जाएंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 17 का आई हैड बीन वॉकिंग। क्या हो जाएगा, आई हैड बीन वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है वो आप लिख लीजिए हैड बीन वॉकिंग, हैड बीन वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो यहाँ पे हुआ वो हो गया हैड बीन वॉकिंग, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डिड यू थिंक यू डैश मी समवेयर बिफोर। देखिए कह रहा है, देखिए डिड का प्रयोग किया, डिड का प्रयोग मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। डिड यू थिंक, क्या आपको क्या आप याद कर सकते हैं, यू डैश मी समवेयर बिफोर, कि आपने मुझे इससे पहले कहीं देखा हो। तो देखिए जैसे ही डिड का प्रयोग यहाँ हुआ तो फिर से ये पास्ट को रेफर करने लगा और जब पास्ट को रेफर करेगा तो आगे भी सेंटेंस जो है उसके अनुसार भी सामने आंसर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ब का फॉर्म यहाँ पर हैव सीन गलत हो गया क्योंकि डिड का प्रयोग किया है। वर्ड सीइंग, सी जो है देखिए सी का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि जो स्टेट को बताता है सी, राइट। तो हम स्टैटिक वर्ब इसे बोलते हैं और स्टैटिक वर्ब में आईएनजी फॉर्म में यहाँ पर सी के यूज नहीं होगा। तो आंसर आपका फाइनली बन जाएगा हैड सीन। क्या आंसर बन जाएगा, हैड सीन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो है यहाँ पर वो लिखा है हैड सीन। आप बोलेंगे डिड यू थिंक यू हैड सीन मी समवेयर बिफोर, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बच्चों, इसकी ओर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1980। सिंस जो है वो टाइम को बताता है जहां पर एक्शन शुरू हुआ हो, राइट। तो 1980
की बात करें उस समय तक अभी जो टाउन है उसमें बहुत बदलाव आ गया है, टाउन बहुत ही अलग दिखने लगा है, उसके बारे में यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है। तो देखिए इज चेंजिंग, तो टाउन इज चेंजिंग नहीं, यहाँ कंटिन्यूअस स्टेट की बात ही नहीं कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे, तो इज चेंजिंग वैसे ही गलत हो गया। अच्छा सेकेंड फॉर्म यहाँ पर हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेंज लिखा हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे तो बन जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन हम प्रेजेंट में दिखा रहे हैं कि देखिए वो 1918 की बात करें और 1918 से अभी तक जब हम देखेंगे टाउन को, तो अभी जो है उस शहर में बहुत सारे बदलाव आज आ गए हैं। मतलब ये बदलाव रिलेशन कब का दिखा रहा है? ये बदलाव प्रेजेंट में हम इसको रिलेट कर रहे हैं, और जब भी एक्शन का रिलेशन प्रेजेंट तक आता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। और 19 का आंसर हो गया द टाउन हैज चेंज्ड, राइट? आंसर लिखेंगे हैज चेंज्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? शीला डैश हर केस लुक। देखिए तो बोल रहा है देखो, लुक, अब पैक्ड ऑप्शन दिया हुआ है, पैक्ड, हैज पैक्ड और हैड पैक्ड। तो देखिए मैं ये बताऊं कि देखो, मैं ये कह रहा हूं किसी व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बोला कि देखो उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपने जो भी केस है उसको उसने पैक कर दिया है। तो अभी हम प्रेजेंट में उसका रिलेशन शो कर रहे हैं। जब प्रेजेंट में उसका रिलेशन शो करेंगे क्योंकि यहाँ लुक जो है वो और क्लियर कर दे रहा है, राइट? प्रेजेंट को कॉन्टेक्स्ट को दिखा रहा है, तो हम यूज करेंगे शीला हैज पैक्ड हर केस लुक। आंसर हो जाएगा हैज पैक्ड, राइट? तो 20 का आंसर हो गया हैज पैक्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन पे देखिए, व्हेन आई वाज इन श्रीलंका, कह रहा है कि जब मैं श्रीलंका में था, आई डैश नेगोम्बो, और ये जगह का नाम लिखा हुआ है, श्रीलंका में जो जगह है उसका नाम लिखा है बेलवेला एंड नीलावेली। तो ये सब जो जगह है, कोई व्यक्ति है जब वो श्रीलंका में था तो वो बता रहा है कि जब वो श्रीलंका में था तो इन सब जगहों का विजिट उसने किया था, राइट? जब वो विजिट किया था तो आपको पता ही है कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है तब हम यूज करते हैं जब हम पास्ट टेंस को सिंपली रेफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि जो व्यक्ति है वो ये बता रहा है कि जब वो श्रीलंका में था तो वो बहुत सारे जो जगह है वहाँ के उसको वहाँ पर उसने विजिट किया, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आंसर हो जाएगा विजिटेड। क्या आंसर होगा? विजिटेड। वॉज विजिटेड गलत हो जाएगा, हैव विजिटेड गलत हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है विजिटेड। सो आप बोलेंगे व्हेन आई वाज इन श्रीलंका आई विजिटेड, राइट? सो इस तरह जो भी जगह वहाँ का घुमा श्रीलंका में उसके लिए विजिटेड का प्रयोग हुआ। सो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट होता है, राइट? 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं इसमें, उसको आप खुद से करेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे, और जिस तरह मैंने आंसर बताया है उस तरह आप सही आंसर को वहाँ पर लिखेंगे, ताकि हम जो आपका फेयर नोटबुक है उसको अच्छे तरह से चेक करेंगे। सो निश्चित तौर पर इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे तरीके से कर लेंगे। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, राइट? अब मिलते हैं अगले क्लास में। सो स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर ऑफ।